आइए बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे थे और वहाँ हम लोग साधित प्रश्न बना रहे थे और उसमें अभी तक हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने का। तो आइए हम इसे बनाने का प्रयास करें। तो इसमें सवाल क्या है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ चर्चा दो बात है, पहला एक घर है, दूसरा क्या है, सीढ़ी है। आप गौर करेंगे तो घर कहाँ रहेगा, जमीन पर रहेगा। तो बना लीजिए ये आपका क्या हो गया, घर। और दूसरा है कि घर पर सीढ़ी लगा है, तो एक सीढ़ी भी इसमें लगा लीजिए बड़े आराम से। सीढ़ी कुछ इस तरह से तरीका से आता है। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 है और सीढ़ी का सिरा यहाँ पे है। देखिए सिरा मतलब ये ऊपर का हिस्सा, और इसका उन्नयन कोण कहाँ बनता है, कभी भी नीचे बनता है। तो ये कितना दिया हुआ आपका 60 डिग्री है। इसके बाद कहता है सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वो गली के दूसरे किनारे एक घर से जा लगता है। इसका मतलब सीढ़ी यहाँ से ऐसा था तो सीढ़ी को इस तरह से पलटा गया और जिससे क्या हो गया, गली के दूसरे घर से जाकर के वो लग गया। मान लीजिए ये दूसरा एक और घर है और इस सीढ़ी को हमने इसे पलट दिया है। तो देखिए कुछ यूं सीढ़ी बन गया और तब इस स्थिति में सीढ़ी कितना बना रहा है, इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख रहे होंगे बढ़िया से। यहाँ पे कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तब आपसे कहता है गली की चौड़ाई बताइए। मतलब ये क्या हो गया, ये तो घर है, ये भी घर है, बीच में ये गली है। यहाँ से ले करके ये आपका गली है और इस गली को निकालना है। ये गली आपको मालूम नहीं है और यहाँ से यहाँ तक निकालना है। हम लोग कैसे इस सवालों को बनाएंगे, कुछ एक चीज छोटा है, आप देखिए गौर से। तो यहाँ पे सीढ़ी का लंबाई भी दिया होगा, तो लास्ट में लिखा यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो, कितना हो, 26 मीटर लंबी। ये सीढ़ी है आपका, ये सीढ़ी है और वही सीढ़ी इधर भी लगा हुआ है, ये 26 मीटर है। तो वही सीढ़ी यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये 26 मीटर है। अब देखिए पहले भी हम लोग बना चुके थे, ये पूरा आसान सवाल है। कैसे, क्योंकि इसमें आपको एक भुजा और एक कोण दिया हुआ है। अब बड़े आसानी से हम त्रिभुज के तीनों भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ऐसा वाला लेना है जिसमें कि 60 डिग्री है, दूसरा है 45 डिग्री लेना है। तब तो हम लोग निकालेंगे। थीटा के सामने में हम बता चुके आपको क्या होता है, पी होता है। तब तो ये क्या हो गया आपके लिए, बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे समकोण है। ये देखिए लंब है और ये आधार है इसका। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार। ये पी है तो ये बी हो गया। फिर ये क्या बच गया आपका, यहाँ पे 90 डिग्री और इसके सामने में आपका क्या हो गया, ये भुजा इसका एच हो गया। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। अगर ये हम निकाल लेते हैं फिर ये निकाल लेते हैं तो बड़े आसानी से मेरा सवाल ये दोनों को जोड़ देंगे। आप नाम दीजिए ए बी सी डी और ई। अभी हम लोग कैसे चलेंगे, अभी चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। कहाँ, इसको निकालना है और ये दिया हुआ, इसका मतलब कैसे चलना हमको, बी बटे एच से। और आपको याद हो जाना चाहिए बी बटे एच कहाँ पे आता है, कॉस का थीटा में। तो इसका मतलब हमको कौन सा राशि से चलना है, कॉस थीटा में, यानी कॉस थीटा। थीटा का मतलब कोण जो इस त्रिभुज में दिया है कितना है, 60। तो यहाँ पे हम लोग कितना बैठाएंगे, 60, यानी बी हमको मालूम नहीं, ये निकालना है बी सी। इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया बी सी और एच कितना है, 26। या तो कॉस थीटा का मान क्या, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। याद है क्या बच्चों, 37 का 1/2, तो उसी का मान कॉस 60 में आता है 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, BC/26। इस पार उस पार हम लोग काट सकते हैं, तो ये क्या हो गया 13 बार में। इसके लिए नियम आता है कि एक ही पहाड़ा है, देख लीजिए और कुछ है नहीं, तो ये भी बटे ये भी बटे है। सेम अगर इस पार उस पार है, इसमें एक ट्रिक आता है, इस पार उस पार सेम चीज सेम चिन्ह, ये याद रखिए। सेम चीज क्या, आप कहेंगे यहाँ 26 नहीं है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 26 है, ये तो सेम चीज है नहीं सर। लेकिन ये 2 का पहाड़ा में 26 आता है बाबू, इसलिए हम इसे काट सकते हैं। तब तो अब देखिए क्रॉस में गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे, ये 2 पढ़े के बार 1 बार पढ़े और इसी 2 को 26 पढ़े 13 बार में,
तो BC गुना 1 क्या हो गया BC, और 13 गुना 1 तो क्या हो गया 13। अभी हमने BC निकाल लिया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ निकाल लें और हम उसको जोड़ दें तो मेरा ये पूरा क्या आ जाएगा गली। हम लोग फिर चलेंगे, फिर त्रिभुज ये वाला CDE से चलेंगे। तो हमको क्या क्या लेना है, देखिए बाबू, ये हो गया 90, इसके सामने में ये क्या मिल गया हमको H। एक तो H लेना ही है क्योंकि हमको H दिया है, निकालना हमको ये है, और ये आपका क्या हो जाएगा B, क्योंकि ये थीटा के सामने फिर ये हो जाएगा P, तो हमको क्या लेना फिर से B/H। हमको चलना है B/H से, जो देखिए अभी आप लिखे कहाँ पे cos थीटा में आता है, या तो cos थीटा। यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है इस बार 45 दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। B आपको मालूम नहीं, ये क्या हो गया CD, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए CD, और H तो फिर से आपको कितना दिया हुआ है 26, या तो cos 45 का मान आता है 1/√2, या तो CD/26। अब हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए 1/√2 इस पार में बराबर के उस पार क्या है CD, और 26 को कैसे लिखेंगे, 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, 13 दूनी 26। इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 और √2 ये क्या हो जाता है फिर से बाद में 2 हो जाता है। ऐसा हम सबके साथ लागू कर सकते हैं। अगर 5 है तो √5 कितना होगा आपका 5 होगा। तो इस तरह से क्या हो गया 13। ये हमने क्यों किया, यहाँ पे √2 है, बड़े आसानी से हम इसको काट सकते हैं, मतलब √2 गुना 13, ये तो आपस में कट गया। अब एक बार में ये कटा बाबू, तो ये तो क्रॉस में गुना करेंगे तो CD गुना 1 CD, और यहाँ पे क्या हो गया फिर एक भी कहेगा, हम भी इसके साथ में क्रॉस में गुना होंगे, ठीक है ना। तो 13√2 ये हो गया CD बराबर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आप आसानी से जोड़ लीजिए। इसलिए गली आप देखिए तो क्या लिखे हैं, यानी यही गली है आपका BC प्लस CD। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए BC जोड़ CD, या तो BC आपने कितना लाया यहाँ से 13 लाया, और CD कितना लाया 13√2 लाया, ये वाला देख लीजिए। आप 13 का कॉमन कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा कॉमन करेंगे। 13 का एक बार पहाड़ा पड़े तो यहाँ पे क्या बच गया √2, या तो 13 × 1 प्लस √2 का मान आता है, पहले ही बोल चुके हैं, √2 का 14 और √3 का 17 लेकिन शुरू से एक अंक के बाद दोनों जगह में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे √2 का कितना हो गया 14, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो कुल मिलाकर के 13 गुना, ये जो ब्रैकेट है इसके पहले या तो बाद में गुना का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है बच्चों, गुना का चिन्ह। तो यहाँ पे गुना देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे गुना लिखा। अब 1 और 1 कितना हो गया 2, और 4 1 4। अब हम लोग गुना करेंगे, 13 चौके 52 के 2, बाकी 5, 13 5 18 के 8, बाकी 1, 13 चौके 52 53 के 3, बाकी 5, 26 और 5 कितना हो गया 31। तो पॉइंट कहाँ लगाना है 1 2 3, यहाँ से गिनिए 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 31.38 हो गया। या तो देखिए बुक्स में इसका आंसर सन्निकट मान में लिया हुआ, वो कितना लिया हुआ है 31.4 दे दिया आपका। इस तरह से आंसर आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, बहुत सिंपल है। इसके लिए 5 6 की क्लास में इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और तो हम लोग कैसे करेंगे 31.38 है बच्चों, पॉइंट के बाद वाले अंक को पकड़ लें और इस तरह से आप मेरे जैसा डिजाइन तैयार कर दें। आप यहाँ पे 3 ले लें और 3 के बाद क्या आता है 4 ले लें, तब आप यहाँ पे 1 शून्य बैठा दें। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अब टोटल देखिए पॉइंट के बाद 38 है, 38 30 के नज़दीक है कि 40 के नज़दीक है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए आपको पूरा डिटेल से प्रयास करते हैं। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। आपके पास 38 है, देखिए आपके पास ये है और एक 40 लेना है, एक 30 लेना है। 38 किसके नज़दीक है 40 के नज़दीक है या तो 30 के नज़दीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी आंख और ध्यान को रखना है, बस वैसे ही आप पढ़ सकते हैं, वैसे ही समझ में आ सकता है, वैसे ही बना सकते हैं।
कभी भी पढ़ाई को हार्ड नहीं समझना चाहिए। अब आप ही देखो इसको, ये कोई मूर्ख व्यक्ति खूब अच्छा से जान सकता है, ये नहीं 38 के कितना दूर इधर आ गया और ये 38 के कितना करीब 40 है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझे, इसलिए ये वाला आपका क्या हो गया आंसर, इसे आप जान लीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए बड़े आसानी से। तब तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे अगला सवाल, जो कि आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग बुक साथ में रखिए ताकि आप उसमें क्वेश्चन देख सकें। अभी आप एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों आसानी से, और उसके बाद हम उसको जब बनाते हैं तो आपको समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। अगला सवाल आपका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एक क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे एक क्षैतिज तल पर ले लीजिए। क्षैतिज तल क्या है, क्षैतिज तल आप एक इस तरह से रेखा ले लीजिए, ये आपका भूमि है, ये ध्यान रखिए। क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और एक वृक्ष भी यहाँ पे दे रखा है, एक वृक्ष बना लीजिए। ये आपको लग रहा है कि ये वृक्ष है एक वस्तु का। अब मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, वृक्ष थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, आसानी से होगा समझने में। तो ये हमने वृक्ष बना लिया। तो किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से, वृक्ष के शीर्ष से, वृक्ष का शीर्ष यहाँ है मतलब ऊपर हिस्सा, वस्तु का ये अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो अवनमन कैसे बनेगा, अवनमन कभी भी ऊपर बनता है, तो ये आपका क्या बन रहा है अवनमन। ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अब आगे कहता है अगला पैराग्राफ में कि 20 मीटर नीचे उतरने पर, इस पेड़ के 20 मीटर नीचे उतरने पर, मान लिया हमने ये आपका 20 मीटर है, यहाँ से उतरने पर अब कहता है अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो वही जो अवनमन 60 बन रहा था, यहाँ पे अवनमन अब कितना हो गया 30 हो गया। ध्यान दीजिए, ये 60 देखिए यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तब ये जेड इसके लिए करेगा, तो इसका मतलब जो बड़ा है ये हो गया आपका 60, और फिर आपका ये जो बन रहा है 30, ये यहाँ से आया, ऐसे आया, फिर इस तरह से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30। अवनमन और उन्नयन दोनों होता बराबर है, अवनमन केवल ऊपर बनता है, उन्नयन केवल नीचे बनता है। तो इस तरह से आ चुका है। अब कहता है वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी, वृक्ष का पाद, यहाँ पे देखिए पाद को हम लोग कहते हैं पैर समझेंगे, यानी वृक्ष का पैर यहाँ पे रहे, जड़ यहाँ पे रहेगा, और वस्तु की दूरी, तो ये आपका वस्तु है, मतलब यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इसमें अगर कहें तो ये वाला हिस्सा आपको निकालना है कि कितना होगा। और भी कहता है वृक्ष का ऊंचाई, और एक बात कहता है कि ये पूरा वृक्ष कितना ऊंचा है, ये आपको निकालना है। सवाल समझ में आ गया बच्चों। एक वृक्ष था और एक वस्तु है, पहले वृक्ष के शीर्ष से 60 डिग्री का अवनमन बन रहा है, 20 मीटर नीचे उतर गया तब 30 डिग्री का अवनमन बन रहा है, दोनों हमने ले लिया। और अब हमसे 2 सवाल कर रहे हैं, तो दोनों कैसे निकालेंगे, बिल्कुल हम लोग इसको आसानी से निकालने का काम करेंगे। आइए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो वैसे 3 त्रिभुज है इसमें, लेकिन हमको लेना कौन सा त्रिभुज का है, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी भी बड़े आसानी से समझिए, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमको दो एंगल दिया गया है, एक 60 वाला है यहाँ से और दूसरा ये वाला 30 वाला है। 60 कैसे बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से, देख लीजिए इस तरह से, इसका मतलब ये एक बड़े वाला त्रिभुज, नाम दे दीजिए ए और बी सी डी, और एक 30 वाला देखिए, ये 30 कैसे बन रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ, और यहाँ पे अरे छोटा वाला ये लेना है। तो हमको 2 त्रिभुज है, 2 कोण है, एक भुजा है, हमको लेना कैसे है, कैसे मेरा आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपको छोटा त्रिभुज लेना है, छोटा कौन सा, इसमें देखिए 30 वाला लेना है, तो बी सी डी हम लोग चलेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे
वही समझना आपको, भूमि। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से चलेंगे। थीटा के सामने में ये क्या होता है, पी होता है, और एक ये वाला लेना है, बी लेना है। एच से आपको कोई काम नहीं है, ये निकालना है आपको और ये भी निकालना है। तो ये पी हो गया, तो इसका नाम क्या दे देंगे, पी, और ये क्या हो गया आपका बी। तो पी बटे बी से चलना है, इसका मतलब है कि हमको पी बटे बी से चलना है। तो पी बटे बी का समान किस में आता है, टेन का थीटा में, या टेन थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा भी कितना लेंगे, छोटा वाला में कितना है 30 डिग्री। पी का राशि दिया है, नहीं दिया है, तो बी सी आप यहाँ पे ले लीजिए बी सी, और ये बी आपको दिया है नहीं, सी डी, तो आप यहाँ पे सी डी ले लीजिए। 33 का मान 1/√3, कुछ भी तो नहीं दिया है, बी सी बटे सी डी, आप इसे रहने दीजिए। या तो क्रॉस में गुना कर लीजिए सी डी गुना 1 तो सी डी, और बी सी √3, तो यहाँ पे हो गया बी सी गुना √3, आप इसे समीकरण 1 रहने दीजिए। तो इसके बाद आपका आ गया बड़ा वाला त्रिभुज। तो ए 60 वाला है, तो ए सी डी। फिर चलेंगे त्रिभुज ए सी डी से, इसमें कितना 60 है, सामने में ये पूरा पी हो गया, ए सी पी हो गया, बाकी इसके लिए सी डी बी हो गया। तो चलेंगे हम लोग 10 से, क्योंकि पी बटे बी हो रहा है। तो ए सी इसका पी हो गया, अब दे दीजिए ए सी, और यहाँ से सी डी आपका बी हो गया, सी डी, या तो टेन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना दिया हो बड़ा वाला 60 डिग्री। ए सी अगर आप ध्यान से देखें, ए सी में तो ए बी जोड़ बी सी है, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी जोड़ बी सी बटे सी डी कुछ मिला क्या, यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग निकाले हैं तो लिख सकते हैं बी सी √3, यहाँ पे लिखेंगे बी सी गुना √3। इसके बाद 10/60 का मान क्या होता है √3, या तो ए बी कितना मिल गया आपको 20, यहाँ से बैठा दीजिए, बी सी आपको नहीं मिला तो रहने दीजिए, और नीचे में बी सी इंटू √3, आप इसके नीचे 1 दे दीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, क्या होगा इसमें, तो क्रॉस में गुना करेंगे 20, ये √3 इसमें गुना करेंगे √3 कितना हो गया आपका 3, यानी कि बी सी 3 बी सी, और ये क्या हो गया 20 + बी सी बराबर के उस पास में 20 + बी सी। क्यों, क्योंकि एक भी तो क्रॉस में गुना होगा। तब आप क्या ले लेंगे, 3 बी सी यहाँ पे है, और देखिए यहाँ भी बी सी है जो कि प्लस में है, इधर आया तो माइनस में बी सी बराबर 20 हो गया। 3 गो बी सी में 1 गो बी सी घट गया, क्या बच गया आपका 2 गो बी सी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 20, या तो बी सी बराबर 20/2, तो बी सी ये कट करके कितना आ गया आपका 10। अब क्या निकाल चुके हैं, देखिए अब यहाँ पे आपका बी सी अभी कितना निकल गया, ये आपका 10। इसका मतलब पेड़ मालूम हो गया, ये पेड़ था जो निकाले थे, ये वाला पेड़ ए सी, मतलब 20 जोड़ 10 30 हो गया, और आपका सी डी निकल गया, क्या नहीं निकला तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कहता है, सी डी बराबर बी सी इंटू √3, सी डी बराबर बी सी इंटू √3, या तो सी डी यहाँ रहने दीजिए। देखिए बी सी अब कितना निकाले 10, यहाँ पे बैठा दीजिए 10√3, तो ये आपका हो गया सी डी बराबर। देखिए आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पॉइंट्स में आंसर लेंगे तो आपको याद होना चाहिए। √3 का मान कितना होता है 17/32, यहाँ पे बिठा दीजिए 10 गुना 17 32, ये हो गया आपका, मतलब 17/32 लिख दीजिए पूरा, और एक 0 बिठा दीजिए, 3 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बिठा दीजिए, एक अच्छा आंसर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये हो गया सी डी। और अब फाइनली आप लिख सकते हैं, क्या पूछा गया आपसे 2 बार, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ आपका कितना है 20 जोड़ 10, आप निकाल चुके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 जोड़ 10
तो आपका क्या हो गया 30 आंसर। और पेड़ तथा वस्तु की दूरी, क्या लिखेंगे, पेड़ तथा वस्तु की दूरी, तो ये आपका क्या निकल गया CD है। तो आप यहाँ पे CD कितना निकाले हैं, CD निकाले 17.32, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उतार सकते हैं इसको। हम लोग अगले सवाल बनाएंगे, वो सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर सवाल आप आसानी से बुक निकालिए और पढ़िए, फिर जब हम बनाते हैं तो उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए हम लोग 10 नंबर को बनाते हैं। 10 नंबर में क्या है बच्चों, एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी, इसका मतलब एक मीनार बनाना है। तो बना लीजिए एक मीनार, देखिए इस तरह से खड़ा जैसा मीनार होता है। इस मीनार के मान लेंगे हम, ये हमारा क्या हो गया मीनार। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी, इस तरह से आप खड़ा कर सकते हैं। एक आदमी खड़ा है मीनार के ऊपर, बैठा हुआ एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी, सॉरी ये बैठा है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ये बैठा व्यक्ति है। उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर देखिए, यही आपका क्या हो गया जमीन हो गया, ये आपका जमीन है। दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण 45 और 60 है। दो वस्तु के अवनमन कोण 45 और 60 है। यहाँ पे एक वस्तु यहाँ पे हम लोग ले लेंगे और दूसरा वस्तु यहाँ पे ले लेंगे। एक है 45 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। तो यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ये मीनार आपका कितना ऊंचा है 100 मीटर है, तो इसके बाद दोनों वस्तुओं के बीच दूरी ज्ञात करना है। आपको ये निकालना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी कितना है, ये ज्ञात करना है। नाम दे दीजिए A B C D। आपको यहाँ पे कई तरह का कंफ्यूजन आएंगे, वो कंफ्यूजन क्या होगा बता देते हैं। आएगा कि आपको लगेगा सर यहाँ पे हम 60 लेंगे और यहाँ पे 45 लेंगे, आपको ऐसा लगेगा। चित्र बनाने के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। हम अभी इस तरह बना दिए और यहाँ पे लिख दिया, आपको फाइनली पूरा अच्छा से दिखाते हैं। ये कोई मीनार है, देखिए वस्तु अभी हमने क्या किया, लगभग लग रहा है दोनों समान दूरी पर है, लेकिन ये कम और बेसी दूरी है, क्योंकि देखिए डिग्री है कितना 60 है, ये 45 है। अब समझिए ये आप जो मीनार लिए हैं, ये क्या हो गया आपका मीनार हो गया। ये मीनार तो सीधा खड़ा है, लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब आप देखिए 60 वाला नजदीक रहेगा, यहाँ पे 90 है। मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ से इधर जा रहा है और यहाँ से देखिए चलेगा, एक व्यक्ति यहाँ से चलना है और दूसरा व्यक्ति यहाँ से चलना है, क्योंकि 60 और 45 भी है, तो यहाँ पे 90 है। आप ही सोचिए जल्दी कौन पहुंचेगा, यहाँ पे 90 के पास 60 पहुंचेगा कि 45 पहुंचेगा। एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया तो 60 देखिए पहुंच गया और बहुत जल्दी 90 पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब इधर 60 होगा। और जो आपका दूर वाला है वो आपको कितना लेना 45, क्योंकि 45, 50, 55, 60 तब जा करके फिर 90 आएगा। समझ में आ गया क्या? तो इसका जो बहुत अच्छा से चित्र आएगा वो ये वाला चित्र होगा। तो बनाते टाइम में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, आपको हिसाब बनाने में दिक्कत होगा क्या? नहीं होने वाला है आपको, लेकिन पूरा हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। आपकी इच्छा हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तब मेरा आप सवाल क्या है? सवाल है कि हमको ये BC ये निकालना है वस्तु की दूरी, तो ये क्या निकालना है BD। हम लोग क्या करेंगे BC निकाल लें, ये वाला निकाल लें इसके लिए, और उसके बाद ये वाला निकाल लें और दोनों को हम जोड़ दें BC और CD, तो आराम से निकल जाएगा। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। ये आपका थीटा है तो ये वाला आपका क्या हो गया P हो गया। यहाँ पे थीटा है तो इसके लिए भी PI हो गया। अब ये क्या हो गया B हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 बन रहा है इसके सामने में H होता है,
यहाँ भी देखिए 90 का कोण बन रहा है, ये एच होता है, ये एच से मेरा लेना देना नहीं है। हमको ये बी और ये वाला बी दोनों निकालना। हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे। अभी चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज चलेंगे ए बी सी से। क्या क्या लेना है, तो ये बी लेना है और ये पी लेना है। इसका मतलब हमको लेना है पी बटे बी। तो पी बटे बी का संबंध आपको याद हो चुका है, tan में होता है। यहाँ पे कितना थीटा है, 60 है, आप यहाँ पे 60 ले लें। पी दिया है 100 और बी मालूम नहीं, ये बी सी रख लीजिए। tan 60 का मान √3 और यहाँ पे क्या हो गया 100 बटे बी सी, या इसके नीचे आप 1 दीजिए तो आप क्रॉस में फिर गुना कर लीजिए √3 बी सी, तो बी सी गुना √3 हो गया और 1 गुना 100 तब आपका यहाँ पे 100 हो गया। या तो बी सी बराबर 100 बटे आपका हो गया √3, या तो आपको याद होना चाहिए √3 का मान कितना होता है 1732। तो यहाँ पे ले लीजिए 1732, लेकिन शुरू से एक अंक के बाद पॉइंट देना है। अब देखिए 100 है और यहाँ पे 1732 है, इस पॉइंट को हमने उड़ा दिया इस बार। मान लीजिए यहाँ पॉइंट होता है, इसको इस तरह से उड़ा देना चाहिए, देखने में खराब लगेगा। देखिए ऐसे उड़ा दिए तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 3 अंक लेंगे। या तो कुल मिला के अब क्या हो गया 1 पर 5 0, 3 0 2 0 5 0 और यहाँ पे हो गया 1732। हम लोग आगे यहाँ से चलेंगे। अगर आप इसको भागा तो यहाँ पे बी सी है, यानी कि हम निकाल रहे हैं बी सी बराबर, इसको जब आप भागा देंगे तो आपका आएगा 57.7। कितना आएगा 57.7। अब भाग दे करके आसानी से देख सकते हैं। फिर हम लोगों को चलना है, देखिए अभी बी सी निकला, ये बी सी निकल गया, अब सी डी निकालना है जो कि इस त्रिभुज से निकलेगा ए सी डी। फिर चलेंगे त्रिभुज ए सी डी से। यहाँ पे कितना है, ये तो P है और ये क्या है B है, मतलब फिर से मेरा वही चलना है P बटे B में चलना है, जो कि कहाँ पे आता है tan थीटा में आता है। और फिर यहाँ थीटा कितना दिया आपका 45 है, तो tan यहाँ पे कितना लेंगे 45 डिग्री। तो P आपको कितना दिया हुआ 100 और B ये हो गया CD, ये हो गया आपका CD। तब तो 45 का मान कितना हो गया 1 और यहाँ पे 100 और CD, तो CD कुछ नहीं, इसके नीचे 1 दीजिए या क्रॉस में गुना कीजिए, CD गुना 1, तो ये क्या हो गया CD और 1 गुना 100, तो ये हो गया 100। अब आप देखिए निकाल सकते हैं, इसीलिए बहुत आसानी से क्या निकालना था आपको, दोनों वस्तु के बीच दूरी, मतलब दोनों वस्तुओं के बीच दूरी वो क्या है, यानी कि BC जोड़ CD, यानी BC जोड़ CD। तो BC आप कितना निकाले हैं, देखिए BC निकाले आप 57.7, यानी 57.7 और CD आप कितना निकाल चुके हैं 100 यहाँ से। तो अब इस तरह से 157.7 ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ आ गया क्या बच्चों, आप इसका आराम से एक बार बढ़िया से देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगले सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। बहुत अच्छा सवाल है 11 नंबर, और उसको अभी आपके पास बुक है तो जरूर क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, आपको टाइम मिल रहा है, जब तक हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर हम लोग उस सवाल को बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सवाल है और थोड़ा जटिल भी है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 40 मीटर लंबी मीनार है। एक क्षैतिज तल है, हम मान लिए ये मेरा क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल क्या होता है, वही भूमि होता है। क्या हो गया ये भूमि, यानी आप इसको कह सकते हैं ये आपका क्षैतिज तल है। कुछ शब्द हैं जिसे हम लोग नहीं समझते हैं, तो इसी तरह से धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे, आपको सीख लेना है। तो आपको सवाल क्या कहता है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 40 मीटर लंबे मीनार। एक वृक्ष खड़ा है
और 40 मीटर लंबे मीनार हैं। देखिए एक वृक्ष आप खड़ा कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर कर देते हैं तो ये वृक्ष हो गया, और एक 40 मीटर लंबा मीनार है। तो साइड से कर लीजिए इसको, ये कितना लंबा है, ये 40 मीटर लंबा है। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं मीनार। क्या नाम दे देंगे इसको, मीनार है ये, या तो यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि बाद में यहाँ पे कुछ कुछ करना पड़ता है। ये हमारा मीनार है जो कि 40 मीटर का लंबा है। मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण, देखिए ये मीनार है, ये वाला ये है, उसको हमने ले लिया है केवल इसको 40 मीटर को दर्शाने के लिए। मीनार का चोटी, आपका चोटी यहाँ पे मिलेगा, चोटी से चलिए मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष। देखिए ये वृक्ष है, इसका चरण बाबू यहाँ है। चरण क्या होता है, पैर, तो वृक्ष का पैर यहाँ पे होगा, और शीर्ष, देखिए शीर्ष यहाँ पे है पेड़ का। यहाँ बोला मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और पैर, देखिए ये तो हो गया आपका चरण, और ये क्या हो गया आपका शीर्ष हो गया। यहाँ कहता है अब नमन कोण 60 और 45 है, तो पहले कौन सा है, 60 है। अब नमन कोण कुछ इस तरीका से हम लोग बना लेंगे। तो ये वाला देखिए सबसे पहले कितना है आपका 60 है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है जितना ये कोण है उतना ही तो ये कोण है, इसका अवनमन नाम है और इसका क्या नाम है, उन्नयन नाम है। फिर आपसे कहता है कि 30 डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है, तो ये आपका कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये 45 बनेगा, इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए समझ ना आए थोड़ा जेड का निर्माण कीजिए, यहाँ से चलिए यहाँ से चलिए, ना लगता है कि आपको ये जेड है बाबू, तो ये जेड आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। हमसे क्या कहता है, तो वृक्ष का ऊंचाई, मतलब ये वाला आपको निकालना है, वृक्ष का ऊंचाई और दोनों के बीच दूरी। दोनों मतलब क्या, एक मीनार और दूसरा वृक्ष, मतलब ये वाला, दोनों के बीच दूरी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। हम लोग इसका नाम दे देंगे और आसानी से हम लोग निकालने का इसका काम करेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं। नाम दीजिए ए बी सी, यहाँ पे नाम दीजिए डी, और यहाँ पे क्या नाम हो गया ई। देखिए यहाँ फिर से दो त्रिभुज है, दो कोण है और एक भुजा भी दिया हुआ है। देख लीजिए ये 40 है, और अक्सर ये सब बड़े बड़े सवाल में जो हाइट एंड डिस्टेंस के आपको लगेगा ये बड़ा सा सवाल है, कुछ नहीं वो छोटा ही रहता है। उसमें ध्यान दीजिएगा तो हर बार आपको दो कोण देगा और एक भुजा देगा और आपको निकालना है। जो छोटा छोटा सवाल था वहाँ पे एक कोण और एक भुजा दिया है, तो त्रिकोणमिति हम बड़े आसानी से एक कोण एक भुजा दिया है तो सारी भुजाओं को निकाल सकते हैं। वैसे ही जब दो त्रिभुज दे करके बनाएगा, तीन त्रिभुज तो देता नहीं है, हमेशा आपको दो ही त्रिभुज से हाइट एंड डिस्टेंस में काम हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, हम ज़्यादातर बार यही देखते हैं कि दो कोण एक भुजा आपको मिलेगा हर बार। वैसे हम आपको हर बार बोर्ड पर दिखाते रहेंगे। देखिए बाबू वही सवाल है, डरने की बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। आइए, और हम आपको बोल चुके हैं कि दोनों त्रिभुज में सबसे पहले लेना कौन सा है, तो आप छोटी त्रिभुज लीजिए और उसके बाद बड़ी त्रिभुज लीजिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 45 और छोटी बड़ी यहाँ पे कैसे जानेंगे। देखिए 45 वाला छोटा होगा, 60 वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम नाम दे चुके हैं, त्रिभुज लेंगे ए बी ई। चलिए लेंगे त्रिभुज ए बी ई से लेंगे, तो क्या लेंगे, ये सामने में इसका क्या हो गया पी हो गया, और ये क्या हो गया तब इसके लिए बी हो गया। तो पी बटे बी किस में आता है, टेन का थीटा में, या तो टेन थीटा। टेन कितना लेना है, टेन लेना है 45, यहाँ पे देखिए ये लेना आपको 45 डिग्री। तो उसके बाद पी तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ 40 दिया है, ये कुछ ना दिया है और ये भी कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या हो गया पी, ये पी हो गया आपका ए बी और ये बी हो गया बी ई। या तो 10 45 का मान क्या होता है 1 ए बी अब बटे बी ई, या तो क्रॉस में गुना करेंगे इसके नीचे एक दे करके, तो क्या हो गया ए बी बराबर बी ई। देखिए अभी क्या हो गया ए बी बराबर बी ई, ये दोनों आपस में क्या हो गया
बराबर हो गया। आप ध्यान रखिएगा इसको। या तो और देखिए, जो BE है वो CD के बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए BCD, चूंकि CD बराबर ये वाला, BE आप ले लीजिए। और देखिए अभी आपने क्या लाया, BE बराबर AB, तो आप इसको AB भी लिख सकते हैं, रहने दीजिए। और ये समीकरण 1। उसके बाद देखिए और भी है, BC बराबर आप ले सकते हैं DE, चूंकि BC बराबर आप ले सकते हैं DE, रहने दीजिए। फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगला त्रिभुज है 60 डिग्री से, चलिए ये यहाँ से ऐसे यूं बन रहा है और फिर ये बन रहा है, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से ये लाइन कहाँ जा रहा है, ACD। त्रिभुज लेंगे ACD से, कितना है 60, तो इसके सामने में P ये पूरा लेना है और ये B, तो इसका मतलब है कि P/B ही लेना है। और वो कहाँ पे लेना है, tan का थीटा में। यहाँ पे tan कितना है, 60 है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 60 है P। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका P क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये हो गया आपका AC। और B, तो B ये दिया नहीं है, CD। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 60 का मान होता है √3। AC आपका ये दिया है 40, कितना दिया है 40। और CD, तो ये CD आपको मिला क्या, CD तो मिला नहीं। इस तरह से हम लोग CD को रहने देंगे, यहाँ पे 1 ले लीजिए। आगे अगर चलेंगे तो क्रॉस में गुना करेंगे, ये वाला CD √3, तो हो गया आपका CD √3 बराबर 40। यहाँ पे 40 गुना 1, या तो केवल CD रखिए तो 40 और बटे में √3, या तो क्या लिखेंगे 40 √3, या √3 का मान जानते होंगे तो क्या होता है 1732। यहाँ पे पॉइंट डालिए। तो अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 3 0 देना पड़ेगा, मतलब 40 पर 3 0 ऊपर दीजिए और यहाँ पे क्या हो गया 1732, यहाँ पे रहने दीजिए। तो ये क्या आ गया आपका CD, या तो CD बराबर जब इसका भागा देंगे आएगा 23.09, इसका और इसका भागा दीजिएगा तो आएगा 23.09। और इस तरह से आपको ले लेना है लगभग, यहाँ पे 23 ले लेना है, यहाँ पे लगभग लिख देना है। अब हमको क्या निकालना है, अब चलेंगे हम लोग। CD आ गया 23, ध्यान दीजिए CD ये आपका कितना आ गया 23 आ गया, ये तो निकालना था, निकल गया, ये निकालना था हमको। देखिए CD BE AB, ये भी कितना हो गया आपका 23 हो गया। देखिए यहाँ से हम निकाल चुके हैं पहले, AB बराबर BE। यहाँ पे देख लीजिए CD, ये CD BE BE और AB AB, ये सब आपस में बराबर है, ये भी क्या हो गया आपका 23 ही हो गया, तो ये निकल गया। और अब हमको निकालना था ये वृक्ष निकालना था, तो वृक्ष क्या BC और DE, ये वाला BC और DE। अब हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको जो निकालना था दोनों के बीच दूरी, तो CD यहाँ पे लिखेंगे दोनों के बीच दूरी निकालना था, जो कि आपका CD है, दोनों के बीच दूरी है CD। और ये C से D कितना निकल गया आपका 23 निकल गया, ये आपका हो गया आंसर। और एक निकालना था आपको वृक्ष, ये वृक्ष क्या है, इसीलिए फिर वृक्ष लिखिए। और वृक्ष क्या है आपका, देखिए वृक्ष तो है DE, लेकिन वो बराबर है आपका BC के, यानी आपको DE निकालना है जो कि BC के बराबर है। कैसे निकालेंगे BC, देखिए ये टोटल दिया है 40, कितना दिया बच्चों 40 दिया है टोटल। उसमें से देखिए ये AB अगर घटा लेते हैं तो क्या बच जाता है, यही ना हिस्सा बच जाता है। तो आप यहाँ पे यदि 23 घटा लेंगे तो आपको कितना आंसर हो गया 17। तो ये दोनों बड़े आसानी से निकल गया। आप इसको गौर से देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, किताब आपके पास है, और फिर हम जब बनाते हैं तो उसको बड़ा ध्यान से देखना है आपको। अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो
इसके बाद 12 में क्या है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर, क्या है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदुओं, देखिए मीनार जमीन पर ही खड़ा रहेगा, इसको हम लोग भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भूमि। ये आपका जमीन है, ये आपका क्या मान लीजिए, ये आपका मीनार है। किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर, देखिए एक है 4 मीटर, तो मान लीजिए यहाँ ये हो गया आपका 4 हो गया, फिर आगे लेके चलिए और ये मान लीजिए आपका 9 है, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ से खींच लीजिए, क्या बोलता है कि 4 और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। यहाँ पे क्या बोला? पूरक है। देखिए बच्चों, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण का मतलब पूरा दो 90। पूरा दो 90 क्या चीज? दो कोणों को जोड़ के आप पूरा दीजिए 90। इस तरह से हम कह रहे हैं आपको, यानी यहाँ भी देखिए एक कोण ये दिया हुआ आपको और दूसरा कोण ये वाला दिया हुआ है, बड़े अच्छा से देख लीजिए। तो ये दोनों कोण को आपको पुराना है 90। आप मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा मान लिए, दो कोण पूरा देना है 90। अब ये इसका नाम कुछ, इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए ए बी नाम देते हैं, ए जोड़ बी, यानी कोण ए कोण बी, ये अगर पूरा 90 हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं पूरक। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए हम माने हैं, ए माने और ये बी है, ए को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ पे अगर थीटा बैठाएंगे और कोण बी रहने दीजिए तो 90, इस तरह कोण बी बराबर क्या हो गया 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया क्या? इस तरह से हम लोग क्या मानने वाले हैं, यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो यहाँ हम लोग मानेंगे 90 माइनस थीटा, ये आपका पूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों को जोड़ो और पूरा दो 90, मतलब दो कोणों का योग जब 90 हो जाए उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। और कैसे मानना है आपको बहुत अच्छा से हम दिखा दिए हैं। क्या निकालना है आपको? मीनार की ऊंचाई। आपको इसी मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, यही आपको निकालना है कि ये कितना होगा। नाम दीजिए ए, और ये हो गया बी, सी, ये क्या हो गया डी। तो हम लोग फिर से दो त्रिभुज है और इसको चल लेंगे हम लोग पहले छोटा त्रिभुज से फिर बड़ा त्रिभुज से। छोटा कौन सा? ये वाला है। और अब इसमें हम नहीं कह सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि हमको थीटा तो मालूम ही नहीं है। तो फिर भी हम लोग चलेंगे पहले ये छोटा जो हमको देखने में लग रहा है छोटा, फिर बाद में ये वाला बड़ा त्रिभुज है, तो इससे हम लोग चलेंगे। आइए ए बी सी, हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ पे कितना है? थीटा के सामने में ये पी है और दिया आपको बी है, तो यानी फिर चलना हमको पी बटे बी। हम जब पहले वीडियो बनाए थे तो उसमें आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हम बोले हैं कि ज़्यादा इसमें जो प्रयोग में आता है वो tan का ही आता है। आप अक्सर वीडियो में देखिए, अक्सर हिसाबों में देखिए tan का ही प्रयोग आएगा बच्चों, और इसका मान आप याद रखिए। p बटे बी कहाँ आता है? tan थीटा में। तो देखिए तो यहाँ पे तो थीटा ही है और हमको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे p क्या है? कुछ नहीं है, ए बी, तो इसको हम लोग ले लेंगे ए बी, और ये वाला 4 है आपका दिया हुआ, देख लीजिए बी, तो ये जो बी है ये 4 दिया है, आप इसको रहने दीजिए समीकरण 1। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ये वाला ना, ये 90 वाला सीटा, ये कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये बड़ा वाला ए बी डी। त्रिभुज ए बी तथा यानी कि ए बी डी से 90 माइनस थीटा, ये आपको पी ये लेना है और ये बी पूरा लेना है, तो p और b ही बन रहा, मतलब p बटे b। फिर से हम लोग कहाँ चलेंगे? tan थीटा में, या तो tan, देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है, या 90 माइनस थीटा आपको लेना है, 90 माइनस थीटा p। ये तो आपको दिया ही नहीं गया, आप इसका नाम क्या ले लीजिए? ए बी और b। ये वाला देखिए इसका b यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितना है? 9 है, आप यहाँ पे 9 रखेंगे। या बच्चों एक सूत्र आता है
साइन 90 माइनस थीटा, ये आता है आपका कॉस थीटा। और फिर उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको आता है ये साइन थीटा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, टेन 90 माइनस थीटा, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा आपको अभी याद कर लेने हैं। ये चैप्टर इसके पहले आते हैं, हमको पढ़ना पड़ता है, पढ़ चुके हैं, आसानी से समझ में आ रहा है। नहीं भी पढ़े उस चैप्टर को बड़े आसानी से समझाएंगे, और नहीं भी पढ़े तो क्या हमको यहाँ समझ में नहीं आएगा सर? आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया आपको कॉट थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉट थीटा बराबर ए बी बटे 9, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, हम लोग चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 क्या है, टेन थीटा ए बी बटे 4, देखिए यहाँ भी टेन थीटा है और यहाँ पर कॉट थीटा है। एक सूत्र और आता है, वो आता है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये तीनों में आता है, टोटल रेशियो 6 है, सबका आता है। तो साइन में आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और फिर कॉस और सेक वाला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये आता है। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पे करें तो मेरा सवाल जो है ना आसानी से बन जाता है। कैसे बन जाता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोग करेंगे, क्या होगा 1, तो हम लोग LHS को कर देते हैं यहाँ पे, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, ये बदलिए, अगर ये गुना हम कर रहे हैं इस पार को, तो इस पार वाले को भी क्या करना है, गुना करना है, यानी AB बटे 4 गुना AB बटे 9। यह क्या हो गई, देखिए अभी हम सूत्र लिखे हैं ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, आप यहाँ पे 1 देंगे, AB गुना AB क्या हो गया, AB का स्क्वायर, आइए हो गया 9 चौके 36, या तो AB का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्रॉस में गुना करें तो AB आ गया, 1 गुना 36, तो यहाँ पे 36, या आपका AB आप रखेंगे तो रूट हो गया आपका 36, या AB बराबर 6 आ गया, कितना आ गया 6 AB, यही तो आपको निकालना था। और इसका नाम क्या है, देखिए मीनार है। तो इस तरह से मेरा निकल गया मीनार, कितना हो गया 6 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप कॉपी में अच्छा से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या बाद में उतारिए, अभी समझते रहिए। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और ये साधित प्रश्न का अंतिम सवाल है जो 13 नंबर है। आप लोग एक बार जरूर किताब को अपने से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर जब हम समझाते हैं तो वीडियो को खूब अच्छा से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे कितना नंबर है, 13 नंबर है। 13 नंबर है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक यहाँ पे दो बात का चर्चा है, एक भवन का चर्चा है और दूसरा मीनार का चर्चा है। तो हम बना लेते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन, मान लिया ये, हम मान लिया ये भवन है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। और किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार भी है, आप मीनार को बना लीजिए, तो इसका नाम दे दीजिए, ये क्या हो गया आपका मीनार हो गया, साइड में लिख देते हैं, रहने दीजिए, ये आपका मीनार है। किसी 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से, देखिए भवन का शीर्ष यहाँ पे, यहाँ से चलना है, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष जो कि ऊपर होता है, यहाँ से उन्नयन कोण आपका, यहाँ से उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण आपका यहाँ पे बनेगा, कितना है 60 डिग्री है। और फिर कहता है मीनार के चरण का अवनति कोण, देखिए मीनार का शीर्ष यहाँ पे है और मीनार का चरण ये हो गया आपका चरण, इसी को हम लोग पैर कहते हैं, समझिए आसान भाषा में। ये हो गया आपका
यहाँ पे कहता है अवनति कोण 30 डिग्री है। देखिए अवनमन कोण यहाँ पे तो बन रहा उन्नयन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है अवनमन, यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये 30 यहाँ पर भी बन जाएगा क्योंकि वो बराबर होता है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार हमको टोटल निकालना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरा मीनार है, ये मीनार कितना होने वाला है। तो हम लोग नाम ले देंगे A B C D और E। अभी हम लोग चलेंगे, देखिए दो त्रिभुज चल रहा है, एक 30 वाला यहाँ पे है, एक ये त्रिभुज से चलेंगे और दूसरा ये 60 वाला है, तो एक ये त्रिभुज से चलेंगे और कुछ दिया है, ये 7 दिया है बच्चों, तो ये भी आपका कितना हो गया 7 हो गया, ये तो निकल चुका है। अब ए बी अगर हम निकाल लें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए आप इधर से चलिए सी डी ई से, अगर देखिए आप ये निकाल लें और ये निकाल लें तो इसके जरिए से इस कोण और इस भुजा के सहायता से फिर हम लोग ये निकाल लेंगे, और जब ये निकाल लिए तो ये निकला हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा पूरा क्या निकल गया मीनार। पहले आपको ये निकालना है तो आपको इस त्रिभुज से चलना पड़ेगा सी डी ई से, हम लोग चलेंगे त्रिभुज सी डी ई से, यहाँ थीटा है तो इसके सामने बी है और निकालना बी है, तो इसका मतलब फिर से हमको चलना है पी बटे बी से, जो संबंध कहाँ से tan में, tan का यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, tan का 30 डिग्री चलेंगे p बटे बी, तो p आपका देखिए यहाँ पे 7 है और b कुछ ना दिया है तो सी डी, तो 7 बटे सी डी, 33 का मान 1 बटे √3 और या तो 7 बटे सी डी, क्रॉस में आप गुना कीजिए, 1 गुना सी डी तो क्या हो गया सी डी, और यहाँ पे 7√3 है तो 7 और √3 बस केवल लिख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 कर लीजिए। तो देखिए ये 7√3 आ चुका है आपका, ये 7√3 है तो ये भी आपका कितना आ चुका है 7√3। अब इसके और इसके सहायता से हमको ये निकाल लेना है, तो आइए फिर चलेंगे त्रिभुज चलेंगे ये वाला ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से, देखिए यहाँ पे 60 है, इसके सामने में क्या हो गया P, ये निकालना है और ये हमको मिल चुका है तो ये B हो गया, मतलब P बटे B जो कि tan का थीटा में आता है, tan थीटा, ये थीटा कितना है 60 है, तो यहाँ पे हो गया tan 60 डिग्री, P का मतलब हो गया AB, ये हमको मिला नहीं है और ये आपको निकल गया BE कितना है 7√3, तो ये हो गया आपका 7√3, या tan थीटा का मान क्या है तो ये होता है आपका 30√3 और यहाँ पे AB बटे √3। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, इसके नीचे 1 दीजिए तो AB गुना 1, क्रॉस में गुना कीजिए, हम हर बार कर रहे हैं क्रॉस में गुना, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। AB गुना 1 तो AB और √3 गुना √3 कितना हो गया आपका 3 हो गया, √3 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 7 भी था, तो इधर आराम से कीजिए, √3 गुना 7, तो इस तरह से क्या हो गया √3 3 और यहाँ पे 7 कितना हो गया 21, तो AB निकल गया 21। इसीलिए अब आप मीनार निकालिए, तो मीनार क्या है आपका, ये तो पूरा मीनार है AB जोड़ BC, तो यहाँ पे लिखेंगे AB जोड़ BC या AB, देख लीजिए AB आपका कितना आ गया है, ये आ गया 21, और ये B और C ये पहले से मालूम था हमको 7, तो सब मिला के कितना हो गया 28, ये आपका क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं बच्चों पूरे वीडियो आप देखे हैं और बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, इसका प्रश्नावली को डालेंगे, साधित प्रश्न। थैंक यू।